यहाँ पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसमें देखिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण और यहाँ पर पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले इस पर पंजीकरण करना पड़ेगा, और एक बार आपका पंजीकरण होने के बाद आपको यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक पंजीकरण करना बता रहे हैं, उसके बाद आपका फॉर्म जो है कैसे पूरा भरेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पर नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पे जाना होगा। इसके लिए आपको इस पूरे फॉर्म भरने के लिए 2 ही 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, जो कि सबसे पहले आपका एक आधार, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, और यही डॉक्यूमेंट्स इसमें मेन है। योजना के बारे में पहले चयन करेंगे हम। बहुत सारी योजनाएं हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एक आधार नंबर, और आधार नंबर को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद उस पर एक OTP जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। और जो हमारा नाम, जन्मतिथि, पिताजी का नाम, ये तो डिटेल हमारा आधार से फैच कर लेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें डालना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट का चयन हमें करना पड़ेगा। सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें उत्तर प्रदेश के ही रहेंगे, क्योंकि योजना ये उत्तर प्रदेश की है। कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल मैं एक बार फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस होने वाला है। मैंने एक आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है। मैं इस पर वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो है OTP सेंड हो गया मोबाइल नंबर को। हम यहाँ पर OTP कोड डाल लेंगे। कोड डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। तो विदिन 1 सेकेंड मेरे पास जो है OTP आ गया था। मैंने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक किया है, प्लीज़ वेट, और यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो गया है। नीचे डिटेल इसकी आ गई हैं सारी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ इसने ले लिया, एक मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। तो ये डिटेल फिल करके कैप्चा डाल के मैं सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके आधार कार्ड है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको फिल करना है, और कैप्चा डाल के यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कि आप आवेदन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ने के लिए ओके का बटन करें। तो मैं यहाँ पर ओके का बटन दबा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर वेट करने को आएगा, कुछ सेकंड यहाँ पर लग सकते हैं। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक पासवर्ड और एक यूज़र नेम यहाँ पर जनरेट हो गया है पॉपअप मैसेज में। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको एक पेपर पे लिख के रख लेना, क्योंकि अभी हम इसके यूज़र आईडी और पासवर्ड द्वारा आप लोगों को लॉगिन करके बताने वाले हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन कर लेंगे। पहले वाली स्क्रीन पे ये आ जाएगा, पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन करना। यहाँ पर जो उपभोक्ता का नाम आया है वो आएगा, और पासवर्ड, और ये कैप्चा डालेंगे, और फिर नीचे डिटेल आएगा हम यहाँ पर सबमिट रखने के लिए। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं सारी डिटेल। तो मैंने यहाँ पर जो है डिटेल डाल दी है, कैप्चा भी डाल दिया, और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और ये जो पासवर्ड आएगा ये 1 टाइम के लिए आएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर लिखेगा योर लास्ट पासवर्ड चेंज ओवर 30 डेज अगो ड्यू टू आवर सिक्योरिटी पॉलिसी, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज कराना है। तो पुराना पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, नया पासवर्ड लिखना है, फिर नए पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है। तो हम बता दें, आप भी कर सकते हैं इसको, और प्लीज़ वेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण का है, दूसरा परियोजना विवरण का, और तीसरा है बैंक विवरण का। तो व्यक्तिगत में हमारे कुछ डिटेल तो ये वहीं से फैच कर लेगा, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पर जाति भरनी है, तो जाति यहाँ पर हम अपने हिसाब से भर लेंगे। जैसे ही कैंडिडेट जो है वो जनरल की है, तो यहाँ पर जनरल, अगर आपका कोई भिन्न पात्रता जो है वो 8th क्लास पास कर दी है, भविष्य में ये जो है वो ITI मिनिमम होने वाला है। तो अभी हमारी जो भी पात्रता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। नहीं भी करेंगे तब आधार का पता, स्थायी पता अगर डालेंगे या सेवा डालेंगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं, जैसे साबुन की फैक्ट्री बनाना है, या आपको कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर उत्पाद का नाम डालेंगे। यदि आपको कोई सेवा प्रोवाइड करनी है, जैसे आप सर्विस सेंटर किसी को शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो AC की रिपेयरिंग की दुकान चलाना चाहते हैं आप, या फिर सिलाई सेंटर आप चलाना चाह रहे हैं, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहे हैं, तो वो सब आपका सेवा में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम उत्पाद का नाम डालेंगे, परियोजना इकाई का नाम डालेंगे, और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता डालेंगे।
यानी कि हम जिस उत्पाद के लिए यानी कि जिस उद्देश्य के साथ हम लेना चाह रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक उत्पाद का सेवा में मैं चला गया और सेवा में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया एक सिंपल सा एसी रिपेयरिंग रिपेयर सेवा डाल दी और यहाँ पर इकाई का नाम डाल दिया है कि क्या आपकी इकाई का होगा। जो भी आपका नाम देना चाहते हैं, चाहे जैसे मैंने एक सिंपल सा अपना एस के एयर कंडीशनिंग के नाम से मैं एक कुछ खोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एयर कंडीशनिंग के नाम से कंडीशनर के नाम से तो यहाँ पर नाम डाल दिया और पता डाल दिया मैं किस जगह पे खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं वहीं पे जो मेरा गोरखपुर है वहीं पे मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर गोरखपुर लिख देता हूँ। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तहसील का हम चयन करना है तो तहसील का भी हम चयन कर लेंगे। जो हमारी जिस तहसील में हमें खोलना है उस हिसाब से हम इसको जो है वो चयन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर तहसील, ब्लॉक और पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। तो पिन कोड भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद मेन आपका ये है कि आगे का पोर्शन यहाँ पर मेन है। तो मेन क्या है कि प्लांट एवं मशीनी उपकरण टर्म के लिए लोन की लागत। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है और एक एसी रिपेयरिंग की दुकान खोलिए। आप चाहें तो कुछ भी खोल सकते हैं। मैं आपको एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग की दुकान खोलने के लिए मुझे कोई मशीनरी चाहिए होगी, कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो उनका मैं यहाँ पर लिखूँगा और वैल्यू लिखूँगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट होगी। आप किसी दुकानदार से इनकी आप कोटेशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई साबुन बनाने की इकाई खोल रहा है तो उसके लिए कौन-कौन सी मशीन चाहिए होंगी, उसकी एस्टीमेट कॉस्ट कितनी आएगी, उसका एक कोटेशन आप लोगों को लेना है। कहाँ से लेना है? आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को खोलने के लिए मुझे कितनी लागत आएगी और कितनी मशीन चाहिए होंगी और मशीन की कीमत कितनी है। तो वैसे भी आप जो भी प्रोडक्ट खोलने होंगे उसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा ही होगा कि कितने मेरी मशीन की कॉस्ट आ सकती है और उसके अलावा मेरी फर्नीचर की कॉस्ट और मान लो कि कोई आप दुकान रेंट पे ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 1 साल लगे, यही मान के चल रहा हूँ। लाख कर दिया हूँ, मैक्सिमम आपको 5 लाख ही मिलने वाला है यहाँ पर लोन। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कर लीजिएगा। तो ये मेन इसलिए मैंने बताया क्योंकि इतने का ही लोन आपका अप्लाई होने वाला है, जितना दोनों यहाँ पर मिलके यहाँ पर योग है, इतने का आपका लोन अप्लाई के लिए हो जाएगा ये फॉर्म। तो आपको अगर 2 लाख का करना है तो आप यहाँ पर 2 लाख करके यहाँ ज़ीरो कर सकते हैं, यहाँ पर 1 डेढ़ कर कुछ भी क्योंकि नहीं किया इनमें से तो मैं इसको नहीं भरता हूँ, बट आप इसको ज़रूर भरिएगा। अगर आप सिंपल सी डिटेल है ये, आप जिससे चाहें आपको ऐड कर लेना है। खाता संख्या हम इसलिए डालेंगे कि फिर खाते में अगर कोई वो जमा राशि है तो हम इसमें उसमें ऑटोमेटिक फ़िल्ड नहीं है। मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है सिखाने के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके लिए बनाया है। मैं इसको फाइनली सबमिट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ और बाकी आप लोग ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो आपके तीनों स्टेप जो है कि वो कंप्लीट हो जाएँगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए और साथ में माँगा जाता है तो उसमें भी हमारी बरेली डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा रखते हैं तो आइडिया